नमस्कार। हमारे साथ अभी उपस्थित है आदरणीय इंजीनियर श्री गोपाल कृष्ण जी, जो कि बिहार से आते हैं और ये विदेशों में भी अपनी सेवाएं दिए हुए हैं और बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन इनका अभी इच्छा है कि अपने आगे आने वाले जीवन को राजनीतिक जीवन में पदार्पण करें और देश की सेवा के लिए अच्छा काम करें। इसी के संदर्भ में सबसे मैं कुछ सवाल आज आपसे लेने का कोशिश करूँगा। सम्मान्य सर, बताइए कि आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा जो अभी राहुल जी पैदल चल रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, आपको लगता है ये यात्रा कामयाब हो सकती है? आप एक चीज़ जान लीजिए कि मैं एक ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ पटना डिस्ट्रिक्ट में, अपना पेशे से इंजीनियर हूँ। लेकिन इन सबसे पहले मैं भारत का इस देश में कितना कुछ हमें दिया जी, एक अच्छा नौकरी दिया, हजारों लोगों को दिया, बिल्कुल सब कुछ दिया, देश ने कितना कुछ हमको, तो इस देश से हमें प्यार है। बिल्कुल। जब मुझे लगा कि ये देश को बेचा जा रहा है, उद्योगपतियों के हाथों में गरीबों का शोषण किया जा रहा है, तब मुझसे नहीं रहा गया और मैं राजनीति में कदम बढ़ा दिया। जी, मेरा मुख्य वजह के राजनीति माने का यही है। आप ये बताइए, अब जब आप राजनीति में आ ही गए हो तो आप राजनीति में क्या करोगे, किस तरह से सुधार कर सकते हो? सबसे बड़ी चीज़ आप ये देख लीजिए कि बीजेपी की नींद हराम है। क्यों? जी, आपने 7 सितंबर दिल्ली से कन्याकुमारी से आपने ये जो जन सैलाब देखा है, जन सैलाब, इसको भीड़ मत कहिए, भीड़ से कहीं ज़्यादा, और पूरी तरह से मैं जानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी देख रहे होंगे इस भीड़ को। आपकी बात समझता हूँ। आप बीजेपी को छोड़िए, आप ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हो जी। अभी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का भी चुनाव हो रहा है, वहाँ भी आपने परिस्थिति देखी और राजस्थान में भी देखी, और इधर राहुल जी दिनों दिन लगातार अपनी पदयात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सभी लोगों का जन समर्थन उनको अपार मिल रहा है, लेकिन उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि ओल्ड गार्ड, एक समय यही ओल्ड गार्ड इंदिरा जी को बहुत परेशान किए थे, तो क्या आप ये ओल्ड गार्ड के बारे में कुछ न कुछ मैं ओल्ड गार्ड के बारे में जरूर कहूँगा कि उनको पार्टी और देश के हित में सोचना। उन्होंने बहुत कुछ कांग्रेस से लिया, कई सालों तक मुख्यमंत्री बने रहे, कई सालों तक केंद्रीय मंत्री बने रहे, कई सालों तक पार्टी से बहुत कुछ लिया। अब पार्टी को देने का वक्त है, अनुभव देने का वक्त है। अगर आप भी वो पद की लालच में इधर उधर रहते हैं तो मुझे इस बात की तकलीफ होगी। वो वरिष्ठ नेता है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा उनसे सविनय निवेदन रहेगा कि वो पार्टी के बारे में सोचें, पार्टी को मजबूत करें, हमारे बहुत मजबूत नेता श्री राहुल गांधी जी को मजबूत करें और पार्टी के हित में फैसला लें। अब वो मोह पद मुख्यमंत्री का वो लालच त्यागें, 2 बार 3 बार रह चुके हैं। तो मैं सभी वरिष्ठ नेतागण से मेरा एक निवेदन है कि आप पार्टी के हित में आइए, नए कार्यकर्ता को आगे बढ़ाइए और हमारे जो महान नेता श्री राहुल गांधी जी हैं इनको आगे बढ़ाइए और हर तरह से कांग्रेस को मजबूत कीजिए, जो कि भारत को चला सकता है। बीजेपी के हाथ में अगर सत्ता रही तो आप अगले 5 साल में भारत को बिका हुआ देखेंगे और गुलाम महसूस करेंगे। देखिए, आप कहते हैं बीजेपी बेच रही है, लेकिन बीजेपी इसी चीज को कहती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए वे यहाँ पर उद्योग बढ़ाती है, पैसे लेके आती है और उन पैसों से वो देश का विकास कर रही है। और आप बोल रही है बेच रहे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सा भी प्रोडक्ट सरकार ने सेल आउट नहीं किया। आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा कि बीजेपी ने क्या नया बनाया। देखिए, खोजने से भी अगर आपको मिले तो जरूर बताइएगा। मैंने बिहार और दिल्ली में बीजेपी का बनाया हुआ कुछ नहीं देखा। वो डिसइन्वेस्टमेंट जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ये एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसका मतलब होता है हिंदी में बेचना। वो पैसा जो आया किसी न किसी माध्यम से अपने बिजनेस मैन दोस्तों को, अपने उद्योगपति दोस्तों को वो पैसा बाईपास करने के लिए इस विधि में लगे हुए हैं। जी आदरणीय, बस एक सवाल और पूछूंगा कि ये बता दीजिए कि आप बिहार में जो नीतीश जी बीजेपी के साथ किए, आप उसको किस तरह से देखते हैं? मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ, देर से ही सही, लेकिन वो समझ गए कि ये सिर्फ जातिवाद, आतंकवाद, धर्म इसके खत्म करने वाला, पूरे देश को धार्मिक उन्माद में झोंकने वाला, धर्म की प्रयोगशाला हिंदू मुस्लिम बनाने वाला, ऐसे लोगों से देर से ही सही किया, लेकिन उन्होंने बहुत कदम उठाया, बीजेपी को बिहार से बाहर किया और रोजगार की बात की। 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है, 1.5 लाख दिए जा चुके हैं। आप ये बताइए, नीतीश जी लगभग 18 साल से मुख्यमंत्री है, तब तो 20 लाख रोजगार दिए नहीं, अब क्या भरोसा कि 2 साल में दे देंगे? एक सवाल और इसी के साथ जोड़ देता हूँ, क्या नीतीश जी को डर था कि क्या उनको उद्धव ठाकरे बना देंगे राजदीप सिंह एकनाथ शिंदे बनकर? पूरी तरह से ये प्लानिंग चल रही थी। ये बात तो राजनीतिक कारण होते ही, वैसे इनकार नहीं।